डर था वही बात अब सामने आ गई है कि चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वॉर रूम में एक अहम बैठक चल रही थी शुक्रवार को और आज ये ऐलान आया है कि अब चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। यानी जिस बात के संकेत एडवाइज़र मनोज परिदा दे रहे थे कि सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, वही बात अब साफ हो गई है कि लॉकडाउन दोबारा से वीकेंड का लॉकडाउन है, लेकिन ये लॉकडाउन दोबारा से आम जिंदगियों को प्रभावित करेगा। चंडीगढ़ में 70% कोरोना के जो मामले थे उनमें यूके स्ट्रेन पाया गया था। इसी वजह से जो चिंताएं थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ऑक्सीजन की कमी की बात बार बार जो खबरों में आ रही थी वो भी बार बार परेशानियों को बढ़ा रही थी और अस्पतालों में जो इंतज़ामात हैं उसको लेकर भी लगातार प्रशासन चिंतित था। और ऐसे में यूके स्ट्रेन की जो 70% मामलों में पुष्टि हुई है उसके बाद से चंडीगढ़ को वीकेंड लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। जो हमारे पास रिपोर्ट है ताज़ा, उसमें ये कहा गया है कि आज रात 10 बजे से ही ये वीकेंड लॉकडाउन अमल में लाया जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन चलता रहेगा। तो चंडीगढ़ के वासियों को ये हमारा सीधा संदेश है कि अगर कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ हो या काम हो तो उसके लिए आप घरों से बाहर ना निकलें, नहीं तो आपको पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सभी जो ज़रूरी कामकाज है उस सिलसिले में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको प्रशासन की जो है कड़े या तीखे तेवरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये लॉकडाउन आपकी सुरक्षा को देखते हुए ये प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, यूके का स्ट्रेन मिला था इन मामलों में, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया था। और ख़ास की बात मनोज परिदा ने ये भी कही थी कि चंडीगढ़ में जो कोरोना वैक्सीन लगवाने का क्रम है उसमें भी काफ़ी कम है। यानी जितनी तादाद में पंजाब में टीकाकरण हो रहा है, हरियाणा में टीकाकरण हो रहा है, लेकिन चंडीगढ़ में यूटी में यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगाने वालों की संख्या कम ही है। उन्होंने ये भी कहा था मनोज परिदा ने कि अगर कोरोना वैक्सीन 45 से ऊपर के जो लोग हैं वो नहीं लगवाते हैं तो हो सकता है कि उनके नाम जो है वो सार्वजनिक कर दिए जाए। यानी एक तरह का एम्बैरेसमेंट उनके लिए क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो कोरोना वैक्सीन से खुद को बचाना चाहते हैं। हालांकि बड़े स्तर पर बीजेपी लगातार करेगी कोरोना टीकाकरण का उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन ये उत्सव चंडीगढ़ में फीका ही दिख रहा था। एडवाइज़र मनोज परिदा ने इसलिए संकेत दिए थे कि आप अगर नहीं लगवाएंगे, अगर आप 45 के ऊपर के हैं और कोरोना टीका नहीं लगवाएंगे तो आपका नाम सार्वजनिक किया जा सकता है। तो इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील की गई थी कि वो आए और कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। लेकिन इसके बीच एक सख्त फैसला चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया है कि अब ये वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अभी जो मामले आए हैं, कल की बात है 412 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और आज पूरे देश के आंकड़ों की बात की जाए तो 2,17,000 कोरोना के आज अकेले दिन का ये कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। इसीलिए जो लगातार जो स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, ऐसे में प्रशासन को ये कदम उठाने पड़े हैं। इससे पहले ही जो जिम है, जो होटल्स हैं, इन सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। मॉल्स हैं उनको बंद करने के जो संकेत दिए थे परिदा ने, और अब वीकेंड लॉकडाउन में चले जाएंगे चंडीगढ़ के लोग। तो अगर ज़रूरी काम नहीं है तो घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। हरियाणा के जो सीएम थे उन्होंने कल एक अहम बैठक कर कहा था कि हरियाणा में भी जो स्थिति है ऐसे ही बढ़ते विकराल होती जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को आइसोलेट करके घर में कैद किया हुआ है। और पंजाब का हाल देखें तो मोहाली में ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे थे, मौतें भी मोहाली में ज़्यादा है। तो ये ट्राई सिटी के लोगों के लिए ये सीधा संकेत देने की कोशिश की है चंडीगढ़ के एडवाइज़र ने कि जो सीमाएं हैं वो बंद नहीं होंगी, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन एक समय का दरकार थी और इसीलिए सख्त फैसला लेना पड़ा था। अब देखना होगा कि इस वीकेंड लॉकडाउन के बाद से क्या स्थिति में थोड़ा सुधार आता है, क्योंकि स्थिति अभी आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।